गांव एज इन योर रेस्टोरेंट ब्रांड की आप बात कर रहे हो, मेरा एक कंसर्न है, मैं स्विगी जोमेटो का एक बहुत एविड कंज्यूमर हूँ, हफ्ते में 3-4 ऑर्डर्स तो मिनिमम होते हैं। और आप जो गांव में सेल करते हो, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, पर फिर भी क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन वाराणसी हूँ, मैंने लिट्टी चोखा और भी जो वहाँ की डेलिकेसीज है उनका टेस्ट लिया है एंड मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। पर मैं जब से ये टियर 1 सिटी में दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ, मुझे आज तक आपके आउटलेट की विजिबिलिटी स्विगी जोमेटो पे वैसी नहीं दिखी जैसी मुझे दिखती है बाकी आउटलेट्स की। इसके पीछे क्या रीजन है? एंड आप एज अ ब्रांड ओनर, चाहे आप क्लाउड किचन बोलो अपने आप को, चाहे आप QSR बोलो या फिर आपका जो भी टर्म है वो बोलो, मतलब ऐसी विजिबिलिटी आप लोग को वैसी क्यों नहीं मिल रही? वर्सेस जब मैंने आपकी एक्चुअल रेटिंग चेक करी तो वो बहुत अच्छी रेटिंग थी और उसकी विजिबिलिटी मेरे तक आनी चाहिए थी, मेरे तक क्यों नहीं आई? आपको क्या लगता है? बैक मतलब पीछे की तरफ से आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? देखिए, हमको लगता है कि वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ कैटेगरी क्रिएशन। ठीक है, जो खाना हम कर रहे हैं, वी कैन बी आर्गुएबली, मतलब पीपल कैन डिबेट ऑन दिस, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ब्रांड जिसने बिहारी, राजस्थानी और अवधी क्यूजीन को दिल्ली एनसीआर में इंट्रोड्यूस किया था। तो जब भी आप कोई कैटेगरी क्रिएट करते हो ना, इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, आपको हर जगह से सपोर्ट चाहिए होता है जब आप कैटेगरी क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब आप अकेले होते हैं ना तो स्पेस बहुत खाली होता है, यू हैव टू फाइट अ लॉट। तो जब हम आए थे स्विगी और जोमेटो पे, तो हम लोग को बिहारी क्यूजीन नाम का टैग भी नहीं हुआ करता था। राजस्थानी एग्जिस्ट बट बिहारी क्यूजीन था ही नहीं, अवधी क्यूजीन था ही नहीं। हमने स्टार्ट किया है एंड वी टेक प्राइड इन दैट कि हमने वो बिहारी क्यूजीन और अवधी क्यूजीन का टर्म कॉइन किया है ऑन प्लेटफॉर्म लाइक दिस। बट टर्म कॉइन करना और लोगों को वो खाना समझा देना बहुत मुश्किल है। आप बिहार से आए हो और जैसा खाना है उस जगह के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं कही जाती। तो लोग ना जब खाना खाते हैं ना, उस जगह के बारे में भी मतलब स्टोरी बिकती है यार। हर खाने के साथ एक कहानी है। हमारे जहाँ से मैं आता हूँ वो खाना इतना पॉपुलर है और इतना शुद्ध है ना, मुझे लगता है कि अगर लोग को मुख्य धारा के साथ उसको जोड़ा जाए उस खाने को ना, हमारा जो चंपारण हांडी मटन और चंपारण हांडी चिकन है, इट कुड बिकम द नेक्स्ट बिरयानी ऑफ इंडिया। एंड जो हमारा लिट्टी है, दैट कुड बी द नेक्स्ट समोसा ऑफ इंडिया। एंड सिंस वी आर नॉट कंपीटिंग विद समोसा, बिकॉज समोसा इज आल्सो आवर इमोशन। हमारे बिहार में उसको सिंगड़ा बोलते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग खाते हैं, ठीक है। वी कैन डायरेक्टली कम्पीट विद थिंग्स लाइक मोमोज, क्योंकि मोमोज ऐसा है कि बहुत अनहेल्दी है, तो हम उसके साथ compete कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा आप कैटेगरी क्रिएट करते हैं, यू डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स। ठीक है, पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द फूड आल्सो, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू हैव टू एजुकेट देम। और जैसे आपने देखा कि सिर्फ 2% मार्केटिंग बजट हमारा रहा है। दीज प्लेटफॉर्म नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, सो दे डू प्रमोट दीज फूड, बट वो एकदम से स्टार्ट में नहीं किए थे। स्टार्ट में सारी मेहनत हमको करनी पड़ी थी। तो ऐसा नहीं है, वी हैव अ गुड बेस, पीपल रिकॉग्नाइज अस, यू डोंट नो एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, दैट्स वेरी बैड फॉर अस। मतलब ये बहुत दुख की बात है कि आपको पता नहीं है। एंड there is a reason, there is a so called algorithm which happens on Swiggy and Zomato कि algorithm में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं भाई, ये लोग, मैं बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे यार, बट कहानी ऐसी है कि आप अगर पैसा दोगे, अगर आप उनका CPC खरीद रहे हो, कॉस्ट पर क्लिक खरीद रहे हो, आप इनका ब्रांड टाइल खरीद रहे हो, तो आप ऊपर दिखोगे। बट डू यू हैव दैट मच बैकअप? वी डोंट हैव, बिकॉज हमने बूटस्ट्रैप किया था। जो भी कमाया मैंने खुद से कमाया है। बहुत पैसे लगे हैं यार, 2 बार हमारा बिजनेस डूब के मतलब बना है। तो मैंने तो अपनी जितनी भी कमाई है, अगर आज मैं सैलरी ही सिर्फ कमा रहा होता तो 2 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में होते, ऐस की जिंदगी जी रहा होता मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा व्यापार 2 बार जुटा है, मतलब 2 बार जो है वो डूबा है। तो 2 करोड़ रुपए तो मेरे ऐसे ही डूब गए हैं। 1.5 करोड़ तो कर्जे हैं, मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो वी डोंट हैव अ लिबर्टी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मार्केटिंग। ऑल वी हैव इज अ गुड फूड एंड अ गुड पोजीशनिंग दैट वी हैव क्रिएटेड, एंड वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस फूड। तभी तो आप देखो ना, इतना अगर ये फूड अगर एविडेंट नहीं होता, हाउ डू ब्रांड लाइक दीज, अभी जो आप देख रहे हैं कि आप रिबेल फूड या आपका ईट क्लब का जो बॉक्स सेट वगैरह वाली जो कंपनी है, या दिल फूड है, या बिरयानी बाई किलो है, ये लोग बिहारी या बिहारी सेंट्रल जैसे ब्रांड है, ये लोग क्यों बिहारी खाना करने लगे हैं? बिकॉज वी प्रूव द मार्केट कॉन्सेप्ट। हमने वो कैटेगरी क्रिएट किया है एंड इट इज गुड that people are these coming, because वो मार्केट को खुद मिलके हम क्रिएट करेंगे ना। कैटेगरी क्रिएशन साथ में होता है, पैसा जितना आएगा उसमें होगा, क्योंकि वो पैसा जलाएगा तो फायदा आपको भी आएगा। हाँ, बट हमने वो पेन देखा है एंड चूंकि वो प्लेयर्स बड़े हैं, उनके पास पैसा है, अगर वो कुछ बना रहे हैं तो आसानी से ऊपर दिख जाएंगे और गांव आपको नहीं दिखेगा नीचे।